तक पहुंचाइएगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग नारी शक्ति के लिए। विभा जी, 27 साल गुजर गए, अब जाकर महिला आरक्षण विधेयक कानून बनने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहती है, कांग्रेस श्रेय लेती है 27 साल तक बीजेपी के काम करने का या बीजेपी सरकार के पेश करने का इंतजार था क्या? आप लोगों ने पेश किया लेकिन पास नहीं करा पाए। देखिए, ये जो महिला आरक्षण शुरू हुआ, ये सोच आदरणीय राजीव जी की थी जी। जब उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन लागू किया तो उसके साथ ही उनने उसमें महिला आरक्षण भी स्पष्ट तौर पे करवा दिया था। उस वक्त जो हमारे भाई आज महिला आरक्षण के बड़े हिमायती बने हुए हैं, वो लोग ये कहते थे कि इतनी महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए आप लाएंगे कहां से। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था और 40% महिलाएं चुनाव जीत कर आई थी। माननीय सोनिया जी ने इस महत्व को समझा था और मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये 2010 में फिर से रखा गया था। क्योंकि हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, स्पष्ट बहुमत नहीं था और उस वक्त जो भाजपा वाले आज समर्थन कर रहे हैं उन्होंने सहयोग नहीं किया था, तो ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। लेकिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने इसे राज्यसभा में पास करा दिया था। तो हमारी भावना तो तभी स्पष्ट। आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, आप अपने समर्थकों को नहीं मना पाए थे? नहीं, समर्थकों को नहीं मना पाने की बात नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि जिन्होंने महिला आरक्षण का बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटा, बहुत जोर शोर से वे ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो क्यों आज उनकी बुद्धि इतने साल बाद क्यों जागृत हुई? उसी वक्त उनके मन में ये चैतन्यता क्यों नहीं आई कि तभी समर्थन कर देते, बड़ा मन रखते। आज कांग्रेस ने या आप एनसीपी की बात करें, हर दल ने बड़ा मन लेके, भले ही मतभेद हो, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक का न केवल समर्थन किया है बल्कि पास कराने में सबने सहयोग किया है। जी, उस समय ओबीसी को लेकर, एससी एसटी को लेकर सवाल उठाए गए थे कि भाई इस आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए। अब क्या हुआ कि सब इस बात पर सहमत हो गए? देखिए, ये अगर इस विधेयक में जी एससी एसटी और ओबीसी की महिलाओं का, जिस तरह से एससी एसटी की महिलाओं का उल्लेख है, अगर ओबीसी की महिलाओं का उल्लेख भी हो जाएगा तो निश्चित तौर से एक बड़ा वर्ग जो अपनी अधिकारिता की लगातार बात कर रहा है उसका भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को मौका मिलना ही चाहिए। मैं तो प्रवीण जी कहूंगी कि अगर ये उल्लेख राजीव जी ने नहीं कराया होता ओबीसी के लिए नगरीय निकायों में, तो मैं भी नहीं होती। जी नहीं, ठीक है। एक सवाल जरूर उठता है कि भाई महिला आरक्षण कानून का इंतजार क्यों? विकल्प कांग्रेस बीजेपी दोनों के पास है। लोकसभा का इंतजार ठीक है, लोकसभा में जब होगा हम एमपी की बात करते हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं, जरूरी थोड़ी कि आप कानून लागू हो तभी हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम आरक्षण का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती रही है, चाहे हमारे ब्लॉक स्तर की बात हो, जिला अध्यक्षों की बात हो, हमारे यहाँ पीसीसी डेलीगेट्स की बात क्यों ना हो, हमारे यहाँ संगठन स्तर पर भी हमेशा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज जो महिला आरक्षण की बात हुई, इन्होंने पास कराया, बहुत जोर शोर से श्रेय भी लिया, हर नेता अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर 2029 की बात क्यों की जा रही है? क्यों नहीं ये बात होती कि हमारे आगामी लोकसभा चुनाव से ही हम इसे लागू कर देंगे? देखिए, इसमें मानसिकता को हमें खुला रखना होगा। आज भाजपा ने रखा, कांग्रेस ने समर्थन किया, हर राजनीतिक दल ने उनका समर्थन किया, लेकिन क्यों इतना बड़ा मन लेके भारतीय जनता पार्टी नहीं चल पा रही? 2029 का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? दरअसल इन्हें स्वयं को ये विश्वास नहीं है, इनके मन में ना तो महिलाओं को अधिकारिता देने के लिए कोई इनका नजरिया है और ना ही इनकी सोच है। ये तो इतने साल तक इंतजार करते रहे। अगर इनका जो 2014 का घोषणा पत्र था उसमें महिला आरक्षण विधेयक पास करने की बात की गई थी, लेकिन आप देखिए 2014 का लोकसभा पूरा सत्र चला गया, 5 साल का, अभी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, तब इनको एकदम से नींद से जागते हैं और एकदम चैतन्य अवस्था में आकर ये कहते हैं कि अरे महिला आरक्षण विधेयक पास कराना है, केवल इसलिए क्योंकि इन्हें विभिन्न राज्यों में जो इनकी जमीन सरक गई है उससे ये घबरा गए हैं। नहीं, आप जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, परिसीमन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण है 2। नहीं, मैंने परिसीमन, उड़ीसा, बंगाल, 2 बड़े उदाहरण हैं जिनने आरक्षण का इंतजार नहीं किया।
नहीं, मैंने आपसे परिसीमन और उसकी बात नहीं की आज। मैंने ये कहा है कि आखिर परिसीमन की और जनगणना का इंतजार क्यों किया जा रहा है। अगर 2029 के चुनाव में ये लागू करने की बात करते हैं तो 2024 के चुनाव में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। 2024 से लागू करें, सारे दल इसके लिए तैयार हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, फिर क्या किस चीज की दिक्कत है। बीजेपी कहती है वो पुख्ता करके किसी भी काम पर, किसी भी कानून पर आगे बढ़ना चाहती है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बीजेपी के सामने भी रहेगा। हमारे साथ अगर बीजेपी नेत्री होती तो जरूर सवाल होता, लेकिन आप इस पर कुछ कह सकती हैं, अपील कर सकती हैं अपने नेतृत्व से भाई कि बिल्कुल। हमने हमारा जो अभी जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का, हमारे जो महिला साथी हैं जिन्होंने चुनाव में टिकट मांगा है और जो लगातार 5 सालों से सक्रिय हैं, हमने न केवल उनके नाम दिए बल्कि हम उनके लिए लड़ भी रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेतृत्व इस बात को ध्यान भी देंगे और महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट भी मिलेंगे। कांग्रेस इस बारे में स्पष्ट है, लेकिन आज जब वाहवाही जो लूटता है, देखिए किसी ने कहा है कि ताली भी उसी को मिलती है जो ताली लेना चाहता है, गाली भी उसी को सहन करनी पड़ती है। तो अगर ताली के हकदार भारतीय जनता पार्टी के नेता बनना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं अधिकारिता दे रहे। आए, बड़ा मन ले, 2024 में लागू करें, महिलाओं को मौका दें। नहीं, आपने कहा श्रेय लेने का मसला, तो श्रेय तो आपने चर्चा सुनी होगी लोकसभा, विधान, राज्यसभा में। श्रेय तो ममता बनर्जी से लेकर आपकी तमाम दूसरी रीजनल पार्टियां भी कह रही हैं कि भाई ये तो हमारा विचार था। नहीं, इस बात को आप कैसे नकार देंगे कि आदरणीय राजीव जी ने इसको शुरुआत की थी। आप इस बात को कैसे झुठला देंगे कि 2010 में आदरणीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने इसे लोकसभा में पेश किया था और उस वक्त ये विपक्ष क्यों इसमें सहयोग नहीं कर रहा था। इस बात को आप कैसे नकार देंगे। आप न माने, मैं न मानूं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग भी न माने, तो भी लोकसभा की जो सत्यता है, जो प्रोसीडिंग है, उसमें तो ये अंकित है। बीजेपी कहती है हम तो समर्थन में थे, ये अपनों को नहीं मना पाए। जो मेरा सवाल पहले भी था आपसे। नहीं, उन्होंने कब समर्थन, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया होता तो ये विधेयक तभी पास हो जाता, इसमें इतने बरस नहीं लगते। जी चलिए, थोड़ा सा महिला मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और वो महिला सेंटर्ड हैं और शिवराज सरकार सबसे ज्यादा अगर दावा करती कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी आप देखती हैं? देखिए, जो आज मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति है, आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। आप देखिए, जो महिलाएं हमारे यहाँ से गायब हो रही हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं की स्थिति है ये अपने आप में बहुत विचारणीय है, चाहे गृह मंत्री का क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री का स्वयं का क्षेत्र हो, या फिर आप अन्य क्षेत्रों को देखें। सतना में, मैहर में कांड हो जाता है। तो ये जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कानून और प्रशासन की जो स्थिति है हम उसे सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे। अपराध या विकृत मानसिकता के लिए क्या आप सीधे किसी सरकार को ब्लेम कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ये कहें कि अपराध विकृत मानसिकता के कारण होते हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पदस्थापनाओं में राजनीतिकरण होता है और जिस तरह से असामाजिक तत्वों को कानून और प्रशासन का भय नहीं होता, क्या आप इस चीज को नकार देंगे कि अगर कानून और प्रशासन का भय असामाजिक तत्वों को हो तो ये घटनाओं में रोक लग सकती है? देखिए, सवाल ये है